जापान ने घोषणा की है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान सबसे बड़े सैन्य निर्माण की तैयारी में जुटा है। उत्तर कोरिया, चीन और रूस के चुनौतियों का सामना कर रहा जापान, जिसने एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति अपनाई है। जापान सरकार ने घोषणा की है कि वो कुछ वर्षों में अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। सरकार ने इसके लिए भारी भरकम रकम खर्च करने की बात कही। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच जेलेंस्की ने एलसीआई नाम के एक चैनल को हाल ही में दिए इंटरव्यू में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें जब मौका मिले वो पुतिन के चेहरे पर मुक्का मारने के लिए तैयार है, फिर चाहे यह मौका कल ही क्यों ना आ जाए। अभी कुछ दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन के 3 शहरों में एक साथ कुल 70 मिसाइलें बरसाई थी, जिसमें तीनों शहर तबाह हो गए। ईरान की सबसे मशहूर एक्ट्रेस में से एक तिरानेह अली दोस्ती को शनिवार को ईरान अथॉरिटीज ने गिरफ्तार कर लिया। स्टेट मीडिया के मुताबिक कहा गया है कि उन्हें देश भर में फैले प्रदर्शनों के बारे में झूठ फैलाने के बहाने आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली एक्ट्रेस तिरानेह अली दोस्ती ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था प्रोटेस्ट के समर्थन में। तवांग में भारत चीनी झड़प के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा और मेघालय पहुंचे। रविवार को शिलांग में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मेघालय की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर पहुंचे मोदी ने कहा कि पिछले 8 साल में नॉर्थ ईस्ट के विकास में हमने रुकावट बनी तमाम ताकतों को रेड कार्ड दिखाया है। पीएम मोदी रविवार सुबह मेघालय की राजधानी शिलांग पहुंचे। यहां उत्तर पूर्व परिषद की 50वीं वर्षगांठ पर स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए, जहां पारंपरिक वेशभूषा में पीएम मोदी ने इस अवसर पर तमाम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास पर 7 लाख करोड़ खर्च किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर को पूरी ईमानदारी से उनका विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने शिलांग में 2450 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए पूर्वोत्तर राज्य बॉर्डर एरिया नहीं बल्कि सुरक्षा और समृद्धि का गेटवे है। उन्होंने कहा कि बीते 8 सालों में नॉर्थ ईस्ट के विकास में जुड़ी अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखाया गया है, लगातार विकास के पथ पर प्रशस्त है। गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को मेघालय में कहा कि जो पूर्वोत्तर पहले बंद, हड़ताल, बम धमाकों को लेकर जाना जाता था, आज वहां 8 वर्षों के अंदर विद्रोह की घटनाओं में 74% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों पर हमलों की घटनाओं में 7% और नागरिकों की मृत्यु दर में 89% की कमी आई। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय रावत ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद की अनदेखी कर रहे हैं, जो कि अच्छे राजनेता की निशानी नहीं है। महाराष्ट्र लंबे समय से उत्तरी कर्नाटक में बेलगावी और आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों पर दावा करता रहा, क्योंकि यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मराठी भाषी है। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी पर 5 साल पहले ही बना 13 करोड़ का पुल का बीच का हिस्सा ढहकर नदी में समा गया। पुल में दरार आने के बाद शिकायत हुई, प्रशासन ने इस पर आवागमन को बंद किया। अप्रोच रोड न बनने के चलते इस पुल का औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ था। सीबीएसई के प्रमुख विवेक जोरी के मुताबिक ऐसे ऑनलाइन गेम्स पर 28% जीएसटी लगेगा जिनमें एक तय परिणाम पर जीत निर्भर करती है। जोरी ने कहा कि 28% जीएसटी मुनाफे वाली रकम पर नहीं बल्कि दाव लगाने वाली पूरी रकम पर लगाया जाएगा। जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंग पर गठित मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट पर शनिवार को चर्चा हालांकि नहीं कर पाया। पुलिस के अनुसार साहिबगंज झारखंड में एक 22 साल की महिला के शव के 12 टुकड़े बरामद किए गए। कुछ हिस्से अभी भी नदारत है, जिनकी तलाश हो रही है। महिला के पति दिलदार अंसारी को हिरासत में लिया जा चुका है और महिला, जो मृत महिला है, वो उसकी दूसरी पत्नी है, जिसकी उसने निर्मम तरीके से हत्या करके शव के टुकड़े कर दिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की पीएम मोदी को लेकर की गई टिप्पणी की आलोचना करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि आश्चर्य होता है कि राहुल और बिलावल एक ही दिन पीएम मोदी के बारे में बोलते हैं। ये कौन सा रिश्ता है? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी राजनीतिक विमर्श की दिशा तय कर पाने में अब काफी हद तक सफल हुई है। उन्होंने कहा कि पहले हम बचाव की मुद्रा में थे और उन चीजों पर प्रतिक्रिया देते थे जो बीजेपी कह रही थी या फिर कर रही थी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक नया पत्र जारी कर दिया, जिसमें चंद्रशेखर लिखते हैं कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ पत्र लिखने के लिए किसी ने उससे नहीं कहा था। यह पत्र उसने अपनी मर्जी से लिखा।
सुकेश ने आगे लिखा है कि इन चिट्ठियों के लिखे जाने के बाद एमसीडी चुनावों पर इनका असर पड़ा है, जिसके चलते मनीष सिसोदिया 4 सीटों में से 3 पर हार गए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मुंबई में शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमारी अदालतों की स्वतंत्रता की निडर भावना ने ही 1975 के आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र को बचाया। उन्होंने कहा कि एम.ए. राणे जैसे न्यायाधीश थे जिन्होंने 1975 में आपातकाल के उन सालों में मंद पड़ गई स्वतंत्रता की मशाल को जलाए रखा था। नोएडा अथॉरिटी ने पूर्व क्रिकेटर मुनाफ पटेल के 2 बैंक खातों को सीज कर 52 लाख रुपए वसूले हैं। उनकी रियल एस्टेट कंपनी समय पर परियोजनाओं को पूरा नहीं कर रही थी। घर खरीदारों का बकाया नहीं चुकाया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने रिकवरी के खिलाफ रिकवरी का सर्टिफिकेट जारी किया। पुलिस ने बताया गौतम बुद्ध नगर में रविवार सुबह नोएडा ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेसवे पर 2 बसों की जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक एक बस शिवपुरी से दिल्ली जबकि दूसरी प्रतापगढ़ से दिल्ली जा रही थी। जयपुर के एक होटल के स्टाफ को पीटता एक नग्न विदेशी महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। महिला ने कथित तौर पर अपने साथ बदसलूकी होने का आरोप लगाया। वीडियो में वो होटल की लॉबी में उसे शांत करने की कोशिश करते स्टाफ के एक सदस्य को घूसा मारती है। महिला कर्मचारी के बाल खींचती भी देखी गई है। अब आप पर जमकर तमाशा हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम एक ही पार्टी के हैं वाली धारणा बदल रही है कि एक सवाल पर जवाब दिया और कहा कि हमारे राम जन जन के राम है, वे किसी पार्टी के राम नहीं हो सकते। आगे भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हम किसी से मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, हमारे राम वोट दिलाने वाले राम नहीं हैं। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने एक पोस्ट के जवाब में बताया कि अब माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के किए गए ट्वीट में ट्विटर फॉर आईफोन या फिर ट्विटर फॉर एंड्रॉयड लेबल नहीं दिखेगा। इससे पहले मस्क ने इस फीचर को स्क्रीन स्पेस की बर्बादी बताया था और कहा था कि सच में ये कोई नहीं जानता कि ये आखिर क्यों ये फीचर ऐड किया गया। अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के फिल्म पठान का बहिष्कार करने के आग्रह पर अपनी प्रतिक्रिया दी। स्वरा ने ट्वीट किया कि आतंक आरोपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर बेरोजगार वाइब्स क्यों दे रही हैं? क्या भोपाल की जनता के सारे मुद्दे निपट चुके हैं? गौरतलब है कि सांसद ने कहा था कि सच्चा भारतीय कभी इस फिल्म को नहीं देखेगा। मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि अगर दिग्विजय सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो शायद कांग्रेस की सरकार नहीं जाती। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की कार्यशैली में जमीन आसमान का अंतर है। गौरतलब है कि गोविंद सिंह 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन करते हुए कांग्रेस छोड़कर अन्य विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। महाराष्ट्र के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठा दी। उनका यह बयान महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र से पहले आया। उन्होंने कहा कि जब तक मैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हूं तब तक देवेंद्र फडणवीस को राज्य के समग्र विकास के लिए फिर एक बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हरिद्वार में जोमैटो कंपनी के राइडर्स हड़ताल पर हैं। इन राइडर्स का आरोप है कि कंपनी में कई फेरबदल किए गए, जिसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कंपनी के टीम लीडर्स राइडर्स के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। टीम लीडर समस्याओं का समाधान करने के बजाय चुप रहने की धमकी देते हैं। इन राइडर्स ने टीम लीडर्स को हटाने और पुराने रेट कार्ड चालू करने की मांग की। कानपुर के रनिया थाने में पुलिस की पिटाई से व्यापारी बलवंत सिंह की मौत हो गई। इस मामले में निलंबित हेड कांस्टेबल और सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया। रात में ही दोनों को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया है। अब तक एक दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हो चुके हैं। सफीपुर की प्राथमिक पाठशाला मद्दूखेरा देवगांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानाध्यापक कृष्ण गोपाल शराब के नशे में पढ़ाते नजर आ रहे हैं। नशे की हालत में बच्चों को शिक्षा देने का ये वीडियो। इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। उत्तर प्रदेश के इटावा में गोल्ड मेडलिस्ट मैरीकॉम इटावा के डीपीएस स्कूल पहुंची, जहां उन्होंने एनुअल फंक्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान मैरीकॉम बच्चों के साथ थिरकती हुई नजर आई। इस मैरीकॉम ने कहा कि बच्चे ही देश का भविष्य।
निवाड़ी जिले में नशे में धुत एक युवक ने अपनी ही मोटरसाइकिल को जला दिया। आग लगने की घटना के बाद सेवारी पुल पर लंबा जाम लग गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने आग बुझाने की कोशिश की और आग पर काबू पाया। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया है और पूछताछ शुरू की। मिर्जापुर में फिल्म पठान का विरोध किया जा रहा है। हिंदू वाहिनी, हिंदू युवा वाहिनी और बीजेपी के कार्यकर्ता शाहरुख खान का पुतला जला रहे हैं। पठान फिल्म के विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग हिंदू धर्म का कथित रूप से अपमान कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग का बिकिनी पहनकर हिंदू धर्म का घोर अपमान किया। प्रयागराज के चकमदा गांव में नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची हंडिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। सरगुजा आईजी रामगोपाल गर्ग के मार्गदर्शन में पुलिसन मैराथन का आयोजन किया गया, जिसके जरिए महिलाओं पर अपराधों की रोकथाम का संदेश देने की कोशिश की गई। जागरूक करने के उद्देश्य से वॉकथॉन और मैराथन कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्वास्थ्य मंत्री, खाद्य मंत्री सहित 8000 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सोनभद्र जिले के आरा खटाल पशुगृह में आग लग गई। आग लगने से दर्जनों भैंस आग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गए। हालांकि आग किन कारणों से लगी थी, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। पड़ोसियों की मदद से बाद में आग को बुझाया गया। बाद में पहुंची पुलिस की टीम ने मामले की जांच शुरू की। मिर्जापुर के आईआईटी कॉलेज में छात्रों की फर्जी एडमिशन के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने आईटीआई कॉलेज में प्रबंधक पद पर नियुक्त राजकुमार सिंह को गिरफ्तार कर पद से हटा दिया। पुलिस ने 57 छात्रों से 12 लाख रुपए का पर्दाफाश किया। आरोपी संयुक्त शिक्षा निदेशक का फर्जी मोहर लगाकर झांसा देता था। प्रयागराज में चाय सुट्टा बार कैफे संचालक के साथ दर्जनों छात्रों ने जमकर मारपीट की, जिससे उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आई। मामूली सी विवाद का यह मामला था, जो पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित कैफे संचालक रजत दुबे ने कर्नलगंज थाने में 28 छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कैफे संचालक का आरोप है कि मारपीट में उसकी चेन भी कहीं गुम हो गई है और उसके गले से भी छात्रों ने रुपए निकाल लिए। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवक्ताओं और शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। आगरा में कैबिनेट मंत्री, विधायकों और जिला अधिकारी ने 15 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में 2 सहायक अध्यापक, 13 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। हरिद्वार प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया। हर की पौड़ी को अतिक्रमण मुक्त किया गया, जिसको लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में व्यापारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। बता दें कि राज्य सरकार हर की पौड़ी को कॉरिडोर बनाने की रूपरेखा पर काम कर रही है। डीएम के निर्देश पर व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने का अब नोटिस थमा दिया गया। हरिद्वार में जोमैटो कंपनी के राइडर्स हड़ताल पर चले गए। इनका आरोप है कि कंपनी में कई फेरबदल किए गए, इसके कारण उनकी परेशानी बढ़ गई। साथ ही कंपनी के टीम लीडर राइडर्स के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें चुप रहने की धमकी देते हैं। इसके बाद राइडर्स अब रुष्ट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अलीगढ़ में बोरी में मिले शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। मामला गोंडा थाने के तारापुर गांव का, जो ऑनर किलिंग का निकला है। पिता ने ही अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक रवि 14 दिसंबर से लापता था। पुलिस को बनखंडी महादेव मंदिर के पास खेत में शव मिला। पुलिस को रवि के पिता पर शक हुआ, क्योंकि गुमशुदगी की रिपोर्ट चाचा ने ही दर्ज कराई थी। पुलिस ने पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की और गुनाह उसने कबूल कर लिया। सिवनी जिले की ग्राम पंचायत बिछवा माल में रोजगार गारंटी योजना में ही भ्रष्टाचार हो गया। ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक सचिव ने रोजगार गारंटी योजना में फर्जी हितग्राहियों के नाम जोड़ दिए और राशि निकाल दी। ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव ने तालाब निर्माण में हितग्राहियों के नाम पर राशि निकाली और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। सरगुजा के आकाशवाणी चौक पर रोल प्लाजा में आग लगने से हड़कंप मच गया। बाद में पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया। इस घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड के प्रभारी ने आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया। छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल पूरे होने पर गौरव दिवस मनाया गया।
अंबिकापुर के केशवपुर गौठान में कार्यक्रम हुआ, जिसमें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं और उपलब्धियों की जानकारी साझा की गई। इस दौरान महिला समूह की महिलाओं ने बताया कि सरकार ने ग्राम पंचायत में गौठान खोलकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। सीहोर में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली और सभी वार्डों का निरीक्षण किया। प्रभुराम ने निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। रायबरेली में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर चला। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर सोमू ढाबा को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। विकास प्राधिकरण ने यह कार्रवाई नक्शा पास नहीं होने पर की। मामला मिल एरिया थाने के रतापुर चौराहे का। बता दें कि जांच में ढाबे का नक्शा पास नहीं हुआ था। इसके बाद प्रशासन ने नोटिस भी जारी किया, लेकिन ढाबे मालिक ने इस पर ध्यान नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जयंती मनाई गई। पेंशनबाड़ा में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम भूपेश बघेल सहित कई मंत्रियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु घासीदास का संदेश समसामयिक है। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने 4 साल की सरकार की उपलब्धियों तो गिनाई ही, सरकार ने जो रोजगार दिया, जो आर्थिक स्थिति में सुधार किया, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही नौजवानों पर जो काम किया है उसको लेकर भी अपनी सरकार की तारीफ की। कोरिया में शराब को लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि मध्य प्रदेश की अवैध शराब छत्तीसगढ़ में खपाई जा रही है और इन सबके बीच आबकारी विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। विभाग ने खुटरी टोला थाने के नाम से चेकपोस्ट बनाया, लेकिन इस नाम का कोई थाना ही नहीं है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला अस्तित्व में आए 3 महीनों से ज्यादा हो चुका है, पर विभाग के पास एक नया बोर्ड लगाने का समय नहीं। मैनपुरी में चेयरमैन ने अधिशासी अधिकारी पर ही फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप लगा दिए। ये मामला नगर पंचायत किचनी का है। चेयरमैन अनिल मिश्रा ने अधिशासी अधिकारी अभय रंजन पर 1 करोड़ 47 लाख रुपए के टेंडर में फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया है। हालांकि चेयरमैन का कहना है कि वे इंग्लिश में साइन करते हैं, जबकि टेंडर में हिंदी में हस्ताक्षर है। राजधानी लखनऊ में पीएससी का स्थापना दिवस मनाया गया। महानगर स्थित 35वीं पीएससी बटालियन परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को सम्मानित किया। लखनऊ में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान सुखबीर सिंह ने कहा कि सीएम योगी ने सिख समुदाय के सभी मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया है। 2014 में सहारनपुर गुरुद्वारा संघर्ष के संबंध में सिखों के खिलाफ सभी फंसे मामलों को वापस लेने का भी वादा किया है। सिखों के कल्याण से संबंधित सभी मुद्दों के बारे में कई विभाग के अधिकारियों से बैठक भी हुई। लक्सर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जांच चली गई। बाद में पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की फिलहाल जांच हो रही है। ये घटना केवलपुर गांव की है। मृतका के परिवार वालों ने उसी के पति पर हत्या का आरोप लगाया है।